जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तुला राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए वर्ष 2026 का दूसरा भाग अर्थात जुलाई से दिसंबर तक का समय विवाह, प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान हैं, वहीं शनिदेव मीन राशि में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं। शुक्रदेव भी समय समय पर शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे, जिसके कारण आपकी कुंडली में बढ़ने वाली शुभ ग्रह योग विवाह के मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। ऐसे में किस दिशा से आपका रिश्ता आने के योग बन रहे हैं, किस राशि के साथ विवाह के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं, जुलाई से दिसंबर के बीच किन महीनों में रिश्ता पक्का होने की संभावना सबसे अधिक रहेगी, जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा और कौन से उपाय आपके विवाह में आने वाली बाधाओं को समाप्त करेंगे। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, तुला राशि वाले जातक जातकाओं, ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण यदि पिछले समय से आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां, मनमुटाव, अहंकार या छोटी छोटी बातों को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो अब धीरे धीरे वह समाप्त होने लगेगा। पति पत्नी के बीच यदि तनाव चल रहा था या प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में विश्वास की कमी आ गई थी, तो अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। आपके साथी के मन में आपके प्रति सम्मान, विश्वास, अपनापन और पहले की अपेक्षा प्रेम कहीं अधिक बढ़ेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को पहले से बेहतर समझ पाएंगी। आपको महसूस होगा कि भगवान ने आपके लिए जो जीवन साथी चुना है वह वास्तव में आपके भाग्य का सबसे सुंदर उपहार है। जिन लोगों का पहले किसी कारणवश ब्रेकअप हो चुका था या जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे, उनके लिए भी यह समय नई शुरुआत का संकेत लेकर आ रहा है। पुराने मतभेद समाप्त होंगे, बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और कई लोगों के जीवन में खोया हुआ प्रेम वापस लौट सकता है। प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और विवाह तक पहुंचने के योग भी बनने लगेंगे। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने, किसी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, परिवार के किसी समारोह, शादी, विवाह, पार्टी या किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही किसी शुभ अवसर पर विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है। साथ ही आपके साथी की ओर से आपके प्रति लगाव और बढ़ेगा तथा दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगी। यदि प्रेम विवाह में परिवार की ओर से किसी प्रकार की बाधा आ रही थी या माता पिता की सहमति नहीं मिल पा रही थी, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी। परिवार के सदस्य भी धीरे धीरे आपके रिश्ते को स्वीकार करेंगे और विवाह की सहमति मिलने के प्रबल योग बनेंगे। जो युवक युवतियां अभी तक अविवाहित हैं और लंबे समय से अच्छे रिश्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। अचानक किसी अच्छे परिवार से रिश्ता आ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग इसमें आगे बढ़कर आपके विवाह की बात करेंगे। समाज में सम्मान के साथ आपका रिश्ता तय होने की संभावना प्रबल रहेगी। जिन लोगों के रिश्ते बार बार बनते बनते टूट जाते थे या किसी न किसी कारण से अंतिम समय में बात बिगड़ जाती थी, उनके लिए अब परिस्थितियां पूरी तरह बदलती हुई दिखाई देंगी। सरकारी कार्यों, सामाजिक संपर्कों तथा परिवार के सहयोग से भी आपको लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। दोनों परिवारों के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। यदि पहले किसी कारण से बातचीत रुकी हुई थी, तो अब दोबारा शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों प्रकार के विवाह के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल सिद्ध होगा। जीवन में एक नई और सुखद शुरुआत होने के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की शुभ कृपा और ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से आपके विवाह संबंधी मामलों में तेजी आएगी। परिवार की सहमति से विवाह का मजबूत योग बनेगा। आपको ऐसा जीवन साथी मिलने की संभावना है जो समझदार, सहयोगी, संस्कारी, जिम्मेदार और हर परिस्थिति में आपका साथ निभाने वाला होगा। जीवन साथी अच्छे और संपन्न परिवार से हो सकता है तथा आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। यदि दिशाओं की बात करें तो आपके लिए पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा से रिश्ता आने की सबसे अधिक शुभ संकेत बन रहे हैं। वहीं राशि मिलान के अनुसार तुला राशि, सिंह राशि, मेष राशि, मिथुन राशि, धनु राशि और कुंभ राशि के जातकों के साथ
विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई से दिसंबर के बीच विवाह की बातचीत तेजी से आगे बढ़ेगी और रिश्ता पक्का होने के विशेष संयोग बने रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि विवाह में आने वाली सभी बाधाएं शीघ्र समाप्त हों तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफेद मिठाई अवश्य खिलाएं तथा बृहस्पतिवार के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करके अपने मस्तक पर पीले चंदन या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होंगी और शुभ समाचार मिलने के योग और अधिक प्रबल होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।